गुरुजी के साथ कुछ शिष्य जा रहे थे। गर्मी तेज पड़ रही थी। गुरुजी थे और 4-5 उनके साथ उनके शिष्य थे, चेले थे। वो जा रहे थे रास्ते में। जब रास्ते में वो जा रहे थे तो वो सामने एक बहुत ऊंचा पहाड़ था। उस पहाड़ के ऊपर एक मंदिर बन रहा था। इधर ये जा ही रहे थे, दूर से दिख रहा था कि भाई वो मंदिर बन रहा है। तो रास्ते के किनारे ही जो कारीगर थे, जो मिस्त्री थे, वो उस पत्थर को तराशने का काम कर रहे थे। जगह जगह पत्थर पड़े हुए थे, तो तराशने का काम कर रहे थे। तो आगे वो मिस्त्री मिला, वो तराशने का काम कर रहा था। गर्मी पड़ रही थी तो गुरुजी वहां रुके और उन्होंने उस मिस्त्री से पूछा कि आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? तो उस मिस्त्री ने देखा ऊपर से गर्मी पड़ रही है, पसीना निकल रहा है और इसको देखता नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं। गुस्सा आ गया उसको, है ना। और वो सामने गुरुजी की तरफ मुंह करके बोला, अपना सर फोड़ रहा हूं मैं। क्या कर रहा हूं? अपना सर फोड़ रहा हूं। तुमको दिखता नहीं है कि कितनी गर्मी पड़ रही है और काम कर रहा हूं और पूछ रहे आप क्या कर रहे हो? तो गुस्से में आकर के उसने ये वाक्य कहा। गुरुजी ने कुछ नहीं कहा, कुछ कहा नहीं और आगे चल दिए। और आगे चल करके देखा तो वो दूसरा मिस्त्री भी वही काम कर रहा था, तराशने का ही काम कर रहा था। वही प्रश्न गुरुजी ने उस दूसरे से भी कर दिया, क्या कर रहे हो? चेले देख रहे थे शिष्य कि पीछे तो सवाल किया ही था, उसने तो कह दिया मैं सर फोड़ रहा हूं। गुरुजी ने फिर यही सवाल कर दिया इससे, क्या कर रहे हो? तो दूसरे मिस्त्री ने कहा, गुरुजी पापी पेट का सवाल है। किसका सवाल है? पापी पेट का सवाल है। दिन मजदूरी कर रहा हूं और शाम को जो कमा के ले जाता हूं उससे बच्चों का पेट भरता हूं। पेट भरने का काम कर रहा हूं गुरुजी। कोई बात नहीं, उन्होंने बहुत अच्छा, चलिए आगे भी चलिए। और आगे चलने के बाद में फिर एक तीसरा कारीगर मिला, वो भी वही काम कर रहा था। उसने कहा, वही प्रश्न किया, क्या कर रहे हो मिस्त्री जी? तो वो मिस्त्री खड़ा हुआ, मुस्कुराया, हाथ जोड़े उन्होंने गुरुजी के। गुरुजी वो देखो सामने पहाड़ पर वो श्री राम का मंदिर बन रहा है और श्री राम के मंदिर बनने में मेरा भी चयन किया है वहां के मैनेजमेंट ने। मुझे भी काम करने का मौका मिला है। मेरे हाथ का तराशा हुआ पत्थर भी भगवान के मंदिर में जाकर के लगेगा, है ना। और उस भगवान के मंदिर में न जाने कितने लोग दर्शन करने के लिए आएंगे, है ना। कितनी भगवान उनको सद्बुद्धि देंगे, उनके विचारों को बदलेंगे, है ना। और वो भगवान का आशीष लेकर के जाएंगे, मन को पवित्र करके जाएंगे, भगवान श्री राम का नाम लेंगे, है ना। और उनके विचार भी सकारात्मक बदलेंगे। इसलिए मेरा चयन इस मंदिर के कारीगर के लिए हुआ है। ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। ये मेरे लिए बहुत ही बड़े सौभाग्य की। अब देखिए, पहला मिस्त्री मिला, उसने कहा क्या कर रहा हूं? अपना सर फोड़ रहा हूं। दूसरे ने कहा पापी पेट का सवाल है।
और तीसरा क्या कह रहा है? श्री राम के मंदिर बनने के लिए मेरा चयन हुआ है, मेरे हाथ का पत्थर भगवान श्री राम के ऊपर मस्तक में लगेगा, मंदिर में लगेगा, मैं धन्य हो जाऊंगा। कितने सारे लोग यहाँ से प्रेरणा लेकर के जाएंगे, कितने सारे लोगों के अच्छे विचार बनेंगे, हिंदुत्व के विचार बनेंगे, है ना। मेरा सौभाग्य है कि मेरा चयन हुआ, इसलिए मैं प्रसन्न हूं। तो तीनों जो कारीगर थे, इन तीनों के सोचने का विचार अलग अलग रहा। ये पता लगता है ना इस कहानी से, लगता है कि नहीं? अब इसमें तीनों जो मिस्त्री थे, इस कहानी को सुनने के पश्चात आपको क्या लगता है, अच्छा और सही उत्तर किसने दिया? किसने दिया? तीसरे ने दिया। क्योंकि पैसा तो सबको बराबर मिल रहा है, काम भी बराबर ही कर रहे हैं, पसीना भी सबके ही निकल रहा है, नहीं? लेकिन वो क्या है, उसका विचार क्या है? तीसरे का सकारात्मक विचार है। कौन सा विचार है? सकारात्मक विचार से बोल रहा है, भगवान के चरणों में बोल रहा है। और पहला जो व्यक्ति है उसका सकारात्मक विचार नहीं है। कौन सा विचार है उसका? नकारात्मक। नकारात्मक विचारों को ठीक करने की आवश्यकता, ठीक है ना। इसलिए हम यहाँ बड़ी प्रसन्नता से, बड़े मन से, है ना, तरीके से हम यहाँ रह रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा विद्यालय है। और आप सब अपने इस साधना में, इस यज्ञ में आप सफल हो, इसी बात को कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। सभी को सादर नमस्ते।